बिना किसी शर्त के सुरेश के कमरे से बाहर निकलते ही कृति के दिल की धड़कनें धीमी होने लगी। उसने सोफे पर गर्दन रखकर आंखें बंद कर ली। कृति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुरेश आज उसे ऐसा जवाब देगा जिससे उसके विश्वास का महल रेत की तरह ढह गया। सुरेश ने उसकी गुड़िया जैसी प्यारी बेटी के बारे में ऐसा कहकर उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। पता नहीं उसने उन शब्दों को सुन भी कैसे लिया जो अभी अभी सुरेश ने उससे कह दिए थे। वह बहुत देर तक चिंता में डूबी रही। कुछ देर बाद उस कमरे में गई जहाँ रुचि सो रही थी। रुचि को देखते ही उसके दिल में एक दर्द सा उठा और रोना आ गया। नहीं, वह अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। मासूम सी रुचि अभी 2 साल की ही तो है। वह रुचि के बगल में लेट गई और उसे प्यार से चूमते हुए अपने सीने से लगा लिया। 4 साल पहले उसका विवाह नरेंद्र से हुआ था। परिवार के नाम पर नरेंद्र और उसकी माँ थे, जिसे वह माँ कहती थी। नरेंद्र एक प्राइवेट फर्म में कार्यरत था। वह स्वयं स्कूल में अध्यापन का कार्य करती थी। 2 साल बाद ही उनके परिवार में एक गुड़िया सी बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम रुचि रखा गया। माँ को तो जैसे कोई खिलौना मिल गया हो। माँ और नरेंद्र रुचि को बहुत लाड़ दुलार करते थे। एक दिन उनकी हंसती खेलती व खुशियों से भरी जिंदगी पर बिजली गिर पड़ी थी। ऑफिस से घर लौटते समय नरेंद्र की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह सुनकर उसे लगा था मानो कोई भयंकर सपना देख लिया हो। जब नरेंद्र का शव घर पर आया तो वह पत्थर की मूर्ति की तरह बेजान सी हो गई थी। शाम को जब वह रसोई में काम कर रही थी तो सुरेश का फ़ोन आया कि मैं कुछ देर में आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसी क्या ज़रूरी बात है जो सुरेश घर आकर ही बताना चाहता है? उसने जानना भी चाहा, परंतु सुरेश ने कह दिया था कि वह घर आकर ही बताएगा। कृति सुरेश का इंतज़ार बेसब्री से करने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कृति ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने सुरेश खड़ा था। सुरेश, क्यों, अंदर आने को नहीं कहोगी? कृति, अरे सॉरी सॉरी, आइए अंदर आइए। सुरेश सोफे पर बैठते हुए, कृति, कल जो मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया उसके लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने यह कैसे सोच लिया कि एक बच्ची को उसकी माँ से अलग करके मैं कैसे खुश रह सकूँगा। क्योंकि जब तुम दुखी रहोगी तो तुम कैसे मुझसे प्यार कर सकोगी। आज से रुचि मेरी बेटी है और मैं उसका पापा। बिना किसी शर्त के। कृति की खुशी का ठिकाना ना रहा। अगले दिन सुबह जब कृति की नींद खुली तो 7 बज रहे थे। रात की बातें याद आते ही उसके चेहरे पे प्रसन्नता दौड़ने लगी। शुक्र है, अब हमारा रिश्ता बिना शर्त के आगे बढ़ सकेगा। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी बिना किसी शर्त के एक दूसरे के साथ बितानी चाहिए, क्योंकि जहाँ शर्तें होती हैं वहाँ प्यार नहीं होता। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई हुई कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर